किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए आस भर साने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली कीजो, जग जंजाल छुड़ाए आस भर साने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए आस भर साने को दीजो। किशोरी बोल बोल महल रे तारे, प्रेम में सजाऊं। बोल बोल बंगला में दिल सजाऊं, जीवन सफल बनाऊं।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज गोपाष्टमी तिथि है, इसीलिए पंजिका में लिखा हुआ है आज गोपाष्टमी, गोष्ठ अष्टमी, गो पूजा और साथ ही साथ में जो 3 वैष्णव आचार्य हैं उनका भी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। हम लोग जिस समय मथुरा में रहते थे, गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर के जाते थे और आज के दिन में परिक्रमा हर बार नंदगांव में जाते थे। आज के दिन नंदगांव में हमारी परिक्रमा जाती थी। कारण नंदगांव में आज के दिन में जो अष्टमी, गोपाष्टमी, इसका बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए तब आज के दिन से ही उन्होंने सबसे पहले बछड़ों को, बछिया बछड़े, इनको चराने के लिए बाहर गए थे सखाओं के साथ में। फिर जब बड़े हो गए थे तब भी फिर गैयाओं को लेकर के अपने साथ आज के दिन में ही गैयाओं को भी चराना प्रारंभ किया था। इसीलिए ये जो लीला गोपाष्टमी की, इसका अच्छी तरह से शास्त्रों में वर्णन किया है। श्री कृष्ण को गैयाएं और बछड़े बहुत प्रिय हैं। नंद बाबा, उनके पास में अनेक गैयाएं हैं, बछड़े भी बहुत हैं और गैयाओं की, बछड़ों की ब्रज में नंद बाबा इत्यादि वो उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने जीवन का स्रोत मानते हैं। कृष्ण बछड़ों के साथ में छोटे जब हैं तो पहले बछड़ों के साथ में खेलते हैं। कभी
उन बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके बड़ी जोर से खींचते हैं, और जितना कृष्ण उसकी पूंछ को खींचते हैं, बछड़ा उतनी तेज दौड़ता है। और कृष्ण भी उसके साथ साथ में पूंछ पकड़ करके दौड़ते हैं, पूंछ छोड़ते नहीं हैं। कभी बछड़ों के गले लग जाते हैं एकदम से, उनके गले में अपना गला लगा करके आलिंगन करते हैं। कभी बछड़े जब भूमि पर लेटे हुए हैं तो श्री कृष्ण भी उनके पेट के ऊपर अपना सिर रख करके आराम से सो जाते हैं। इस प्रकार की बछड़ों के साथ में और गैयाओं के साथ में, गैया का दूध नंद बाबा जो हैं वो गाय का दूध निकालेंगे, और श्री कृष्ण जो है धारोष्ण दूध, अर्थात दूध निकल रहा है, और साथ ही साथ में कृष्ण अपना मुख नीचे खोल करके बैठ जाते हैं, और बाबा सीधा इनके मुंह में ही गाय के दूध की धार को डाल देते हैं। उस प्रकार से दूध पीते हैं। जिस समय कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि अब कृष्ण जो है बड़े हो गए हैं, अब ये बछड़ों को चराने के लिए जाएंगे। इसको एक बहुत शुभ संकेत जो है संकेत के रूप में ग्रहण किया। इसीलिए उस दिन सारे गोप एक साथ में इकट्ठे हो गए, गोपियां इकट्ठी हुई, और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मण लोग वेद के मंत्र पढ़ने लगे। ये इस बालक ने आज से क्या करना है, अब घर से बाहर जाएगा, वन में बछड़ों को लेकर के जाएगा। आज से इसने कुछ ये बछड़ों का सेवा करना प्रारंभ करना है। इसके ऊपर दायित्व अब दिया जा रहा है। ये अब इन बछड़ों को अच्छी तरह से इनकी देखभाल करेंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने जब जाना है तो पूरे ब्रज को सजाया गया, बंदरबार सब तरफ लगा दिए, फूलों से सजाया गया, मार्ग को स्वच्छ किया गया, हल्दी चंदन इत्यादि को लेकर के गैयाओं के बछड़ों के जो शरीर है उसके ऊपर अपने हाथ से पंजे पंजे बना करके उनके ऊपर लगा दिए। बछड़ियों को तैयार किया गया, सुंदर मालाएं पहना दी, और उनके चरणों में भी जल देकर के चरण धो दिए। इस प्रकार, और ब्राह्मणों ने बहुत सारे अच्छे लगने वाले बहुत सुंदर सुंदर मंत्र बोले। और फिर श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ में चित्र विचित्र रंग बिरंगे बहुत सारे वस्त्र पहन करके वो अपना ब्रज के वन में बछड़ों को लेकर के चल पड़े। माता यशोदा उनको अकेले ऐसे सखाओं के साथ में वन में जाने नहीं देना चाहते, स्वयं बार बार पीछे पीछे चलती हैं। उधर नंद बाबा इत्यादि भी ऐसे ही करते हैं। श्री कृष्ण ने, बलदेव प्रभु ने जैसे कैसे करके उनको घर में वापस लौटा दिया। तब भी माता बहुत सारी बातें बोलती जा रही हैं। किसी को कह रही हैं कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ना, इसके आगे आगे रहना, दाऊ तुम इसके पीछे भी ध्यान देना, मधुमंगल तुम इसके सीधे हाथ की तरफ चलना। किसी को कहती हैं श्रीदाम तुम इसके उल्टे हाथ की तरफ चलना।
इसको अकेला छोड़ना नहीं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है बछड़ों को चराने के लिए चल पड़ते हैं। ये गाय और बछड़े साधारण गाय बछड़े नहीं है, पशु नहीं है। ब्रज में जितने भी समस्त गाय हो, बछड़े हो, मयूर हो, कोकिल हो, पपीहे हैं, ये सारे के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादि भी जो हैं उनके भी आराध्य हो, उनके द्वारा भी पूजनीय है। शरीर उन्होंने किस तरह का लिया हुआ है? गैया का, बछड़े का, किंतु कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए ये साधारण नहीं, बड़े बड़े ऋषि भी, भक्त भी इनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, इन गैयाओं के नामों को, बछड़ों के नामों को पुकारते हैं। इनके माध्यम से श्री कृष्ण बहुत सारी लीलाएं भी प्रकटित करते हैं। घर से बाहर निकले इसके माध्यम से, माता पीछे से बार बार कृष्ण 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 पुकारती रहती हैं। कितनी प्रकार की भावनाएं उनमें उत्पन्न होती हैं। इनको भेजते समय भी जब ये वन में चले जाते हैं तब भी, और जब फिर लौट करके आते हैं बछड़ों के साथ में, गैयाओं के साथ में, तब फिर गाय की धूली, चरणों की धूली उड़ती है, गोधूली। उस समय सारे ब्रजवासी उस गाय की चरणों की धूली को देख करके सारे अपने घरों से बाहर निकल करके आते हैं। कृष्ण का कुछ घंटे दर्शन नहीं होने पर एकदम से उत्कंठित हो जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण जब आते हैं गोष्ठ में लौट करके, गोष्ठ का मतलब उनका गांव, गांव को कहते हैं गोष्ठ, गोष्ठी, जिसमें उनके अपने सारे बहुत निकट के जन जो हैं वो रहते हैं। तो जब लौट के आते हैं कृष्ण, सखा लोग गीत गाते हुए, कोई बांसुरी बजाता है, कोई सिंगा बजाता है, कोई अपनी बगल को दबा करके आवाज करता है, कोई नृत्य करता है, कोई गीत गाता है, कोई तान छेड़ता है, कोई किसी के कंधे के ऊपर चढ़ करके आवाज निकालता है। बड़े आनंदित होकर के सारे इस प्रकार से वन में विचरण करते हैं। गैयाओं को, बछड़ों को भोजन कराते हैं मार्ग में। इसलिए हमारे गुरुदेव कथा में बोल रहे हैं कि ये बछड़े जो हैं ये ऐसे वाले नहीं है कि केवल इनको घास खानी है, कुछ और खाना है बस, ऐसे वाले नहीं। उनको श्री कृष्ण के साथ में घूमना है, अपने आप से नहीं जाते। कृष्ण जब तक जाएंगे नहीं, आवाज लगाएंगे नहीं, बांसुरी से बांसुरी बजा के इनको बुलाते हैं श्री कृष्ण, एक एक बछड़े को। तब फिर ये सारे चलना प्रारंभ करते हैं। कृष्ण इनको बोलते हैं यमुना जी के निकट पहुंचने पर कि सारे क्या करो, तट पर इकट्ठे हो जाओ, तीरी तीरी तीरी। फिर उसके बाद में चू चू चू, जाकर के जल पी लो। इस तरह से कृष्ण उनसे बात करते हैं। जब तक सारे बछड़े गैयाएं लौट नहीं आते, कृष्ण एक एक करके उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, टेर कदम, वहां से टेर देते हैं, आवाज लगाते हैं बड़ी जोर जोर से, सबको इकट्ठा करते हैं। जिसका भी नाम लेते हैं वो बछड़े एकदम से दौड़ लगा करके फुदकते हुए बड़े आनंद के साथ में आगे आ जाते हैं। और श्री कृष्ण वन में गए
इसीलिए पीछे से क्या होता है, जो माता यशोदा हैं वो भी कृष्ण को स्मरण करती रहती हैं। उधर श्री कृष्ण जो हैं वो अपने घर से बाहर आ गए वन की ओर। उधर राधा रानी, गोपियां इत्यादि वो भी अपने घरों से बाहर आ जाती हैं। कभी सूर्य पूजा के बहाने सूर्य कुंड पर मिलते हैं, कभी राधा कुंड में, कभी गिरिराज गोवर्धन में, अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से अब घर के बाहर भी लीलाएं प्रारंभ हुई हैं। इसलिए इस गोप अष्टमी को बड़ी शुभ तिथि, मंगलमय तिथि के रूप में सभी लोग पालन करते हैं। गुरुदेव का नियम था आज के दिन में मालपुए लेकर के जाने हैं नंदगांव में, और वहीं पर सब लोगों को मालपुए बांटते थे। गोप अष्टमी है इसीलिए। और दूसरा है आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री गदाधर दास जी का तिरोभाव तिथि। ये गदाधर दास जी जो हैं ये राधा रानी की सखी, वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर दास के रूप में प्रकटित हो गए। और सब समय ये क्या करते थे, गोपियों के ये राधा रानी के भूषण हैं, आभूषण। कल भी हम बात कर रहे थे कि ब्रज के जो आभूषण हैं वो भी कैसे वाले हैं, चेतन हैं। वो भी वार्तालाप करते हैं। कृष्ण कानों में कुंडल पहनते हैं और वो कुंडल क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। माता यशोदा को बोल देते हैं कि माता आपने आज थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे को कान में पहना दिया कृष्ण के, किंतु अभी थोड़ा सा आप हमारे को नीचे कर दो, बहुत ऊपर आपने कर दिया है हमारे को। तो माता यशोदा फिर उसको नीचे कर देती हैं। तो वार्तालाप करते हैं, चेतन वस्तु हैं। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो जो आभूषण पहनती हैं उनमें से एक आभूषण का नाम है चंद्रकांति। राधा रानी की भूषण स्वरूपा चंद्रकांति, वही जो है श्री गदाधर पंडित के रूप में प्रकटित हुए। और ये महाप्रभु के दो परिकर जिनका नाम गदाधर, एक तो श्री गदाधर पंडित और दूसरे हैं श्री गदाधर दास। जो गदाधर दास हैं ये सब समय गोपी भाव में आराधना करते थे। महाप्रभु ने इनके मस्तक के ऊपर अपने चरण कमलों को रखा था, इनके ऊपर कृपा की थी। राघव मंदिरे सुनी श्री गौर सुंदर गदाधर दास धाई आइला सत्वर। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित के घर पर आए, पानीहाटी गांव में। वहीं पर यही जो गदाधर दास हैं ये भी वहां पर दौड़े दौड़े पहुंच गए। जब सुना श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए हुए हैं तो ये उनसे मिलने के लिए चले गए। प्रभुर परम प्रिय गदाधर दास, भक्ति सुखे पूर्ण जार विग्रह प्रकाश। ये गदाधर दास जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय, और इनका जो देह था, शरीर था पूरा, कैसे वाला था, भक्ति सुखे पूर्ण। ये सब समय भक्ति ही करते रहते थे और उसी में परम आनंदित रहते थे। कभी भी किसी ने इनको देखा नहीं कि ये थके हुए हों, उदास हों, किसी वस्तु की और कामना कर रहे हों।
किसी से और कोई वार्तालाप कर रहे हो, ऐसा कभी भी होता ही नहीं था। श्री गदाधर दास भक्ति से परिपूर्ण और परम सुखी आनंदमय रहने वाले। प्रभुओ देखिया गदाधर सुकृति रे, श्री चरण तुलिया दिलेन तान शिरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमलों को इनके मस्तक पर रख दिया, बहुत अधिक प्रसन्न होकर के। प्रभु के चरण कमल जिनके मस्तक पर अपने आप रख दिए जाएं, वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे? श्री गदाधर दास जी। और ये गोपी भाव में क्या रहते थे? प्रमत्त रहते थे। जैसे हम लोग एक प्राचीन राजा सम्राट कुलशेखर की बात सुनते हैं। उन्होंने क्या किया, एक दिन सम्राट कुलशेखर वो भगवान रामचंद्र की कथा सुन रहे हैं, रामायण की कथा सुनते सुनते वो एकदम से उसमें डूब गए, खो गए उसमें। जो कथा सुना रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी वन के भीतर में हैं और रावण वहां पर आ गया। राम और लक्ष्मण उस समय बाहर थे। रावण आ गया और वो सीता को उठा करके लेकर के जा रहा है, लंका में लेके जाएगा। सीता हरण रावण ने किया। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो एकदम से क्या किया, एकदम से खड़े हो गए, अपने धनुष और बाण को निकाल करके ले आए कि चलो सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, अभी अभी रथ को प्रस्तुत करो, अभी हम जाएंगे, रावण का वध करेंगे, रावण के पीछे पीछे जाएंगे। अभी कथा आगे सुनी नहीं, वो लीला कब की हो चुकी और इन्होंने अभी अभी सुन रहे हैं और उसमें इतना डूब गए और एकदम से ही क्या बोल रहे हैं कि चलो हम रावण को जाकर के अभी वध करेंगे और माता सीता को लेकर के आएंगे। तब फिर इनको सम्राट कुलशेखर को उनके जो परिवार के सदस्य उन्होंने आराम से बिठाया, जल लेकर के आए, वार्तालाप करने लगे। जे आप अभी कथा सुन रहे हो, रामायण की कथा सुन रहे हो, स्मरण है आपको, आप मंदिर में बैठे हो, अभी ये तो लीला कब की हो चुकी है। धीरे धीरे करके उनको क्या किया उन्होंने, वो फिर उनको फिर से इस संसार में लेकर के आ गए। शास्त्रीय भाषा में इसको बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर दशा में चले जाते हैं। एक दशा है उसका नाम है बाह्य दशा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सबके साथ में बातचीत करते रहते हैं, कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। ये इस अवस्था का नाम है बाह्य दशा। किसी को भी देखते हैं, उनका नाम लेकर के उनको पुकारते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कभी कभी होते हैं अंतर बाह्य दशा में, अर्थात भीतर ही भीतर में वो शरीर बैठा है जगन्नाथपुरी में और वो पहुंचे हुए हैं कुसुम सरोवर पे। अगर पूरी तरह से कुसुम सरोवर में पहुंच जाते हैं, शरीर की सुध बुध नहीं रहती, शरीर जो है वो समुद्र में स्नान करने के लिए उतरे थे और भूल जाते हैं, शरीर अपनी आप समुद्र में इधर से उधर लहरों के साथ में घूमता रहता है और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भीतर ही भीतर से कहाँ पहुंच गए हैं, वो पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर पे, गोवर्धन में।
और गोवर्धन में क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने मुख से बोल दिया। समुद्र में तो ऐसे शरीर इधर उधर हो रहा था, एक मछुआरे ने पकड़ लिया, उसके जाल में आ गए। अभी जब मछुआरा बाहर निकाल करके लाया, उसको लगा बहुत बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई है, मगर आया क्या था? चैतन्य महाप्रभु थे उसमें जाल में। तो अभी वो उसके मुख से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बार बार निकलता जा रहा है, मछुआरे के, जिसने पहले कभी हरे कृष्ण बोला ही नहीं था। तो उसको भक्त लोग दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु को ढूंढ रहे थे। उन्होंने देख लिया, जब मछुआरे को स्वरूप दामोदर जी ने उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर समुद्र पे चैतन्य महाप्रभु को देखा है? तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं। तुम ये आज हरे कृष्ण बड़े प्रेम से बुलाते जा रहे हो, क्या बात है? हरे कृष्ण तुम्हारी जीवा बोलना छोड़ ही नहीं रही है। तो कहते हैं कि मेरे जाल में कोई बहुत बड़ा मछली आया, मेरे को ऐसा लगा था, किंतु जब मैं जाल को खींच करके पूरा बाहर ले आया तो मैंने देखा कि उसमें तो एक बड़ा अजीब सा कोई मनुष्य है, चैतन्य महाप्रभु तो नहीं है। तो कहते नहीं, वो तो आकार उनका बहुत बड़ा विकराल है, बहुत बड़ा है। तो अभी उस स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि तुम फिर ये हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो बार बार? तो बोलता है कि जब से ये व्यक्ति मेरे जाल में आया है, तभी से अपनी आप ही मेरा क्या होता जा रहा है, मुख के ऊपर, जिह्वा पर अपनी आप से ये हरे कृष्ण आ रहा है। फिर महाप्रभु को देखा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। अब जोर जोर से उन्होंने क्या किया, स्वयं ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी जोर जोर से कीर्तन करना प्रारंभ किया, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो होश में आ जाएं। अभी कैसे हैं, मूर्छित जैसे हो रखे हैं, तो होश में आ जाएं, इसलिए बड़ी जोर जोर से कीर्तन गा रहे हैं। महाप्रभु धीरे धीरे होश में आ रहे हैं। अभी पूरे होश में नहीं आए किंतु, और उसी में क्या कह रहे हैं कि मैं कुसुम सरोवर में चला गया था, वहां पर मैं राधा रानी की जो सखियां हैं उनके साथ में मिल करके बड़े सारे पुष्पों को चयन कर रहा था, और तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बड़ी जोर जोर से शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए मेरे क्या हो गया, मेरा वहां से यहाँ पर आना हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, अंतरदशा। और फिर जब पूरी तरह से बातचीत करने लगे, तब कहने लगे कि स्वरूप दामोदर, मैंने क्या बताया, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरे को बताओगे? भूल गए मैंने बताया भी क्या था। मैं कुसुम सरोवर में था, ये जो सारी बातें बोली फिर भूल भी गए, और फिर पूछने लगे कि मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया। तो इसलिए कभी उनकी दशा होती है अंतरदशा, कभी अंतर बाह्य दशा, कभी पूरी तरह से बाह्य दशा। तो इसी प्रकार से जो ये श्री गदाधर दास हैं, ये कभी कभी किस दशा में चले जाते हैं, अंतर दशा में। और उस अंतर दशा में कहते हैं कि दई चाई दई, दई चाई दई, जगह 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 वो ऐसे ही अपना बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब वो कोई एक जिस स्थान पर रहते हैं वहीं पर एक
मटकी लेकर के अपने सिर पर रख लेते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, कोई दही खरीदेगा, किसी को दही चाहिए, किसी को दही चाहिए, दही चाहिए, दही चाहिए, ऐसे करके बोलने लग पड़ते हैं। किस लिए? क्योंकि ब्रज लीला में ये इसी प्रकार से अपने सिर पर दही रख करके सब लोगों को देने के लिए जाते थे। इनके घर पर बहुत अधिक दूध होता था, दही बनती थी बहुत अधिक, इसलिए दही को लोगों को बांटने जाते थे। अभी इस लीला में भी इसलिए क्या कर रहे हैं, जगह जगह चले जाते हैं और बोलते हैं दही चाहिए, दही चाहिए, इस प्रकार से बोलने लगते हैं। होइला राधिका भाव गदाधर दासे, ददी के किनिबे बोली अट अट हासे। बड़ी जोर जोर से हंसते हैं बोलते बोलते, किसको दही चाहिए, किसको दही चाहिए, कौन दही खरीदेगा, ऐसे बोलते बोलते ये एकदम से बड़ी जोर जोर से हंसने लग पड़ते। किस लिए? क्योंकि अंतर दशा में चले जाते हैं, बाहरी दशा में रह नहीं पाते। इस प्रकार की इनकी दशा होती थी। कृष्ण दास परमेश्वरी दास दुई जन, गोपाल भावे हई हई करे अनुक्षण। जैसे दान घाटी गिरिराज गोवर्धन में, वहां पर गोपियां दही लेकर के जा रही थी, ऋषियों को देंगी जा करके। बीच में कृष्ण और गोपाल बाल खड़े हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले हमारे को कुछ दही दो, तब हम तुम्हारे को आगे जाने देंगे। माखन दो, घी हमारे को कुछ दो, दान करो पहले कुछ, तब हम तुम लोगों को जाने देंगे। दान घाटी, घाटी का मतलब क्या होता है? दान घाटी, घाटी किसको कहते हैं? घाटी का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर कर संग्रह किया जाता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आया, राघव पंडित जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भक्तों को लेके जा रहे हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, घाटी कर देना पड़ता स्थान स्थान पर। तो इस प्रकार से जैसे दान घाटी में लीला हुई थी, उसी प्रकार से ये वाली लीला। सखा लोग आ जाते हैं, गदाधर दास बोलते हैं दही चाहिए, दही चाहिए, दही लोगे, दही लोगे, और बहुत सारे गोपाल आ जाते हैं। वो भी क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं हई हई, हाँ हाँ चाहिए, कितनी तुम्हारे पास दही है दे दो, सारी चाहिए। इस प्रकार से वो लोग भी आकर के इनसे दही लेने लग पड़ते हैं। तो ये गदाधर जी के विषय में बता दिया, गोपी भावे बाइये नाही गदाधर दासे, निरवधि आपना के गोपी है नो वासे। इनके मन में सब समय क्या भावना रहती है कि मैं ब्रज की गोपी हूं, और गोपी भाव के कारण बाहर में इनको कुछ भी होश नहीं रहता, बाह्य नहीं रहता, और अपने आप को गोपी मानते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो क्या करते हैं, श्री शरीर तो कैसे वाला है, इस जगत में किसी का शरीर पुरुष वाला, किसी का शरीर स्त्री वाला, किंतु गोपी के भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं। बाहर में गोपी सजते नहीं है कपट करके। श्री प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि गदाधर दास जो हैं वो ऐसे तो सदैव गोपी भाव में निमग्न रहते थे, किंतु वेश से, बाहरी वेश में इन कपटता दिखान नहीं। इन्होंने बाहरी वेश में कोई कपटता नहीं दिखाई। कोई कोई वृंदावन में ऐसे वाले लोग दिखाई देते हैं, नवद्वीप में भी दिखाई देते हैं, शरीर पुरुष का है, किंतु क्या करते हैं, दाढ़ी मूछ जो है वो साफ कर दी, शेविंग कर ली अच्छी तरह से, और फिर गोपियों के जैसे साड़ी पहन लेते हैं और श्रृंगार कर लेते हैं, पल्लू ले लेते सिर के ऊपर। इस प्रकार का जो करते हैं
इसको बोलते हैं ये गलत बात है, कपट। इस प्रकार से शरीर के द्वारा गोपी बनने से ही कोई गोपी भाव किसी में नहीं आ जाता, उसके लिए निषेध करते हैं। ये भजन करने का ठीक पद्धति नहीं है, गलत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो ये गदाधर दास हैं, ये ऐसे गोपी भाव से आराधना तो करते थे, गोपी भाव में डूबे रहते थे, किंतु इन्होंने कपट करके बाहर में वैसे वाला वेश इत्यादि कभी भी नहीं बनाया था। बाहरी रूप में सखी का वेश धारण नहीं किया था, किंतु अपने हृदय से सब समय गोपी भाव में आराधना करते थे। तो कहते हैं ऐसा कर सकते हैं। जैव धर्म ग्रंथ में भी ऐसा वाला प्रश्न उठाया, किसी का शरीर पुरुष वाला है, क्या वो गोपी भाव से कृष्ण की आराधना कर सकता है? तो कह रहे हैं आत्मा का जो स्वरूप है वो पुरुष है ना स्त्री है। कहते हैं ये तो शरीर इस संसार में तो मिला पुरुष अथवा स्त्री का, किंतु आत्मा जो है वो भगवान की दास है। इसीलिए सिद्ध स्वरूप जो है किसी का भगवान की कृपा से कैसे वाला भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये गदाधर दास गोपी भाव से आराधना करते थे, इनके लिए बताया प्रेम भक्ति रसमय गदाधर दास, जार दर्शन मात्र सर्व पाप नाश। गदाधर दास जो हैं ये प्रेम भक्ति रसमय, गदाधर दास, इनके हृदय में प्रेम भक्ति भरी पड़ी थी। कृष्ण के प्रति इनका अगाध प्रेम था, ब्रजवासियों के प्रति इनका अगाध प्रेम था। सब समय ब्रज का स्मरण करते हैं, ब्रज की बातें बोलते हैं, ब्रज के स्थानों को स्मरण करते हैं, ब्रज के वासियों का नाम लेते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, सब समय इस प्रकार से उसी में डूबे रहते हैं। ऐसे वाला इनका जीवन चरित्र बताया ये गदाधर दास जी। फिर दूसरी आज किसकी तिथि है? श्री धनंजय पंडित जी की। ये श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय 12 गोपालों में इनका नाम आता है, और ये बलदेव प्रभु के 12 गोपाल कृष्ण लीला में। इसीलिए इनके लिए आया मुख्य एक बात केवल उसमें लिखा हुआ इनकी जीवनी का, ये विलासी वैरागी वंदो पंडित धनंजय, सर्वत्र प्रभु रे दिया भांड हाथे लय। इनके लिए लिखा विलासी वैरागी, दोनों शब्द एक साथ में। विलासी मतलब इनके पिताजी ने इनके पास में बहुत सारी धन संपत्ति दी थी, और इन्होंने क्या किया? सर्वस्व प्रभु रे दिया, सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु को दे करके भांड हाथे लाए। ये अपना एक भिक्षा का पात्र लेकर के केवल घूमते थे। इस प्रकार का इन्होंने जीवन अपनाया था, और चैतन्य महाप्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ में स्थान स्थान पर कृष्ण कथा करने के लिए जाते थे। श्री धनंजय पंडित। और तीसरा है श्रीनिवासाचार्य प्रभु, आज उनका भी शुभ तिरोभाव तिथि है। ये बहुत विशेष भक्त हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा में श्रीनिवासाचार्य प्रभु जीव गोस्वामी जी के शिक्षा शिष्य थे, और इन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी, और ग्रंथों को अपने प्राण से भी अधिक मानते थे। श्रीमद् भागवत और गोस्वामियों के ग्रंथ जो हैं उनको ये बोलते थे कि सारे त्रिभुवन की संपत्ति एक तरफ रख दो, और इसमें से एक एक ग्रंथ जो है इसका मूल्य जो है उससे भी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि भागवत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के ग्रंथों में जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है, त्रिभुवन की सारी संपत्ति की भी उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। इसलिए ग्रंथों को अपने प्राण स्वरूप मानते थे, और
प्रत्येक दिन उसकी अलग अलग मणियों को बड़ी सावधानी से निकालते, उसको उसका लाभ उठाते। मणियों का क्या लाभ होता है? सूर्यकांत मणि अगर कोई निकाले हाथ में किसी के आए तो उसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है और उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्ति आती है, बल आता है। चंद्रकांत मणि अगर पकड़े एकदम से चारों ओर शीतलता छा जाती है, व्यक्ति का चित्त इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की अनेक अनेक मणियां हैं जिसके बहुत प्रभाव हैं। चिंतामणि, चिंतन करो, जो चाहोगे वही वस्तु मिल जाएगी। स्पर्श मणि, लोहे को स्पर्श करोगे वो उसको क्या कर देगी? सोना बना देगी। स्पर्श मणि। तो इसी प्रकार से ये कहते थे भागवत में, गोस्वामियों के ग्रंथों में ऐसे ऐसे श्लोक भगवान से संबंधित इतने प्रिय प्रिय अच्छे अच्छे बहुत जो वचन लिखे हुए, वो कैसे वाले हैं? एक वचन सुन करके एकदम से कैसे हो जाते हैं? ज्ञानवान। किसी और वचन को सुन करके अत्यधिक शीतलता को प्राप्त करते हैं और उसी में दिन रात डूबे रहते हैं। कोई ऐसा श्लोक है जिसको केवल उच्चारण करते हैं और उससे लगता है कि जो कुछ मांगते हैं मेरे को अभी क्या हो जाए, मेरा ब्रज में साथ साथ प्रवेश हो, राधा कृष्ण की जहां लीला चल रही मैं वहां पर पहुंच जाऊं, वहां पर मेरे को अमुक सेवा करने के लिए मिल जाए, और साथ साथ में वही चीज होती जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार से सारे ग्रंथों, भागवतम और गोस्वामी ग्रंथ कैसे कैसे रत्नों से भरे हुए हैं, इस प्रकार का इनको पूर्ण रूप में अनुभव था श्रीनिवासाचार्य प्रभु को। इसलिए उनको अपने प्राण से भी अधिक उनसे उनके प्रति भावना रखते थे। बड़े नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु इनके परम बंधु थे। श्री रामचंद्र कविराज बहुत बड़े साधु, वो इनके शिष्य थे। इन्होंने वृंदावन धाम में बहुत समय तक वास किया। आज इनकी भी शुभ तिरोभाव तिथि है। श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जाय, श्री धनंजय पंडित जी की जाय, श्रीनिवासाचार्य श्री गदाधर दास पंडित प्रभु की जाय, श्री गोप अष्टमी की जाय, गोष्ठ अष्टमी की जाय, गो पूजा की जाय, श्री नंद ग्राम की जाय, नंद बाबा की जाय, यशोमती मैया की जाय, रोहिणी मैया की जाय, दाऊजी भैया की जाय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज के दिन देखो दर्शन कैसे वाले हैं, राधा रानी के चरण दर्शन भी हो रहे हैं। आज के दिन में क्या है, राधा रानी सुबल सखा के वेश में, इनके घर में सुबल सखा आते हैं। राधा रानी सुबल सखा देखने में बिल्कुल एक जैसे, इसलिए सुबल सखा घर के अंदर रह जाते हैं। राधा रानी सखा का वेश बना करके वन में जाती हैं और कृष्ण के साथ में गैयाओं को, बछड़ों को चराती हैं। तो इसलिए आज उनका वेश भी गोप वाला वेश राधा रानी का, इसलिए इनको बोलते हैं सुबल वेश। और उसी में राधा रानी के चरण दर्शन भी होते हैं। हरे कृष्णा। प्रेमदास प्रभु आप ही करो, नमामीश्वरम करो।
Hare